हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यूजीआई ब्लीड के बारे में या फिर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। इससे मतलब है कि आपका जो अपर पार्ट है, यानी कि आपका माउथ है, जो आपका इसोफेगस है, आपका जो स्टोमक है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से यदि पेशेंट को ब्लीड हो रहा है यानी कि खून की उल्टी हो रही है, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, पेशेंट के अंदर क्या क्या आपको लक्षण दिखाई देंगे कि पेशेंट को यूजीआई ब्लीड हो रहा है, या इसका अपने को तुरंत क्या इलाज करना चाहिए, क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, और हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तो डॉक्टर उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग यानी कि जो आपका, यदि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई पेशेंट है, उसको अचानक से खून की उल्टी आती है, ठीक है, तो उसमें उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहले कारण की मैं यदि बात करूं तो उसमें आपका जो माउथ है, ठीक है, उसमें कहीं अल्सर हो, छाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, माउथ अल्सर हो, इसोफेगस जो खून की जो आपकी फूड खाने की जो पाइप होती है इसोफेगस, इसके अंदर आपका अल्सर हो, स्टोमक आपका यानी कि जो आपका पेट है, ठीक है, उसके अंदर छाला हो, डुडेनल अल्सर यानी कि जो आपके छोटे हाथ है उसके अंदर छाला हो, ठीक है, वेरिसेस या फिर आपका जो वेन्स होती हैं, ठीक है, उसमें लीजन हो, ठीक है, अंदर जो ब्लड की सप्लाई करती हैं वेन्स, उसके अंदर कुछ घाव वगैरह हो तो वहाँ से ब्लीड हो सकता है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है, खून बह सकता है। यही सारे कारण होते हैं जिसके कारण से पेशेंट को यूजीआई ब्लीड होता है। तो ये सारे कारण हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, तो आपका जो मरीज है, आपको सबसे पहले सिम्टम्स, नॉर्मल सिम्टम आएगा कि पेशेंट को एकदम से अचानक से मुंह से खून की उल्टी होगी, और वह उल्टी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि करीब आधा गिलास या उससे ज़्यादा भी उल्टी हो सकती है। यदि उल्टी बहुत ज़्यादा माइनर है, यानी कि हल्की सी छोटी सी है, जैसे थोड़ी बहुत मुश्किल से आधा ml, ठीक है, तो वह उसके भी अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई आपके जो टूथ हैं, ठीक है, उनके अंदर चोट लगना, आपका जो नोज़ है, ठीक है, इसके अंदर कहीं चोट लगना उसके कारण से आ सकती है, क्योंकि आपका नोज़ का और माउथ का कनेक्शन रहता है अंदर से, ठीक है, तो वहाँ से हो सकता है। या आपका थ्रोट है, जो गला है, उसके अंदर कहीं से चोट लगी हो, तो ये यदि बहुत ही माइनर ब्लीड है तो उसमें वह इन कारण से हो सकता है। यदि सही में यूजीआई ब्लीड है आपको, ठीक है, तो वह उसमें आपको पेशेंट को अंदर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी। दूसरा, यदि आप जो उसका पेट के अंदर जो कंटेंट निकलेगा उल्टी का, कई बार ज़्यादा उल्टी होती है तो उसमें जो कॉफ़ी कलर का आपको कंटेंट मिलेगा, यानी कि जो उसने जो खाना खाया है, पेट से जब उल्टी करेगा वो, तो पेट से जो मटेरियल बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट, तो वो उसका जो कलर होगा वो कॉफ़ी कलर का होगा, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा पेट में, ठीक है, यदि पेट से ब्लीड हो रहा है तो, गले से हो रहा है तो गले में पेन होगा। इसके अलावा पेशेंट को टेकीकार्डिया होगा। टेकीकार्डिया का मतलब होता है पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगी, 100 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, 90 से भी कम हो जाएगा, और जो पेशेंट का जो पल्स है, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, यानी कि वो 100 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, यानी कि बीपी बहुत ज़्यादा उसका कम हो जाएगा, ठीक है। टेकीपीनिया होगा, पेशेंट की सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो ये यदि सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो ये यूजीआई ब्लीड के सिम्टम्स हैं। इसमें आपको तुरंत क्या करना चाहिए, ये देखो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है। इसमें पेशेंट की कई बार जान भी चली जाती है यदि अपने को यदि नॉलेज नहीं होती है। तो पेशेंट को यदि मुंह से बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो उस टाइम पे यदि पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको आपको तुरंत क्या करना है, करवट दिला देनी है। जैसे आप करवट दिला दोगे तो जो उसका जो वॉमिटिंग वगैरह हो रही है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यदि वो बाहर नहीं निकलेगा, यदि वो पेशेंट सीधा ऐसे लेटा रहेगा तो उसमें क्या होता है, उसका जो मटेरियल है, जो उल्टी आ रही है, वो आपका वापस वो एस्पिरेट कर जाता है, यानी कि अंदर चला जाता है। और जो कहाँ जाएगा अंदर, ये जो आपके खाने की पाइप है इसोफेगस, इसके पीछे जो आपका वो होता है, लंग्स का पार्ट होता है, तो उसके अंदर आपके जो फेफड़े हैं उसके अंदर चला जाएगा। और यदि चला गया तो पेशेंट को सांस नहीं आएगा और कुछ मिनट या घंटों में उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पेशेंट को यदि लेटा हुआ है तो उसको तुरंत करवट दिला देना है यदि खून की उल्टी आ रही है तो, ठीक है। यदि पेशेंट बैठ सकता है तो उसको आप बैठा सकते हो, और उसको आपको पानी वगैरह नहीं पिलाना है। यदि पेशेंट को पूछना है कि हाँ भाई आप अच्छे से खांसी कर पा रहे हो, ठीक है, उल्टी होने के बाद में यदि आराम से खांसी कर पा रहा है तो उसको कुल्ला का आप करवा सकते हो, उसको अंदर
नहीं करना है, ठीक है। अंदर पानी वगैरह उसको बिल्कुल नहीं पिलाना। अपन नॉर्मली क्या करते हैं, पेशेंट को तुरंत कुछ भी होता है, बेहोश हो गया या कुछ भी हो गया, तुरंत पानी पिलाते हैं, वो बहुत गलत है, वो नहीं करना चाहिए। उसमें पेशेंट को रेस्ट कराता है। पेशेंट यदि अपने होश में नहीं है, ठीक है, अल्टर्ड उसका सेंसोरियम हो रखा है, तो वो एस्पिरेट कर सकता है, फेफड़ों के अंदर वो पानी जा सकता है, इसलिए कभी भी नहीं पिलाना चाहिए पानी, यदि पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में होता है तो इसके बाद में आपको तुरंत क्या करना है, आपका जो नियर बाई कोई हॉस्पिटल है उसके पास में जाना है, ठीक है, वहाँ पे उसको दिखाना है। तो वो है आपका, वहाँ पे जो भी आपको डॉक्टर मिलेगा वो आपको पहले असिस्ट करेगा, आपसे हिस्ट्री लेगा कि यहाँ पे आपको कैसे ब्लीड हुआ, कितना ब्लीड हुआ, तो वो सब आपको उसको डिटेल में बताना है। उसके बाद में यदि आपको वह आपको बीपी चेक करेगा, ठीक है, जो स्टाफ रहते हैं बीपी चेक करेंगे, आपका बीपी कम मिलेगा, पल्स आपकी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो उसमें आपको नॉर्मली क्या करेगा, वो एक फ्लूइड लगाएगा, 500 ml की बोतल लगाएगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि वो बोतल नॉर्मली इस कंडीशन में रिंगर लैक्टेट लगाते हैं, डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं रिंगर लैक्टेट, ठीक है, RL की बोतल लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है, वो अपना वेन्स के अंदर जाता है और बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा पेशेंट को यदि ज़्यादा ब्लीड हो रहा है तो उसको कंटिन्यू उसको इंटूबेट करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, यानी कि उसको मशीन में डालने की भी आवश्यकता पड़ जाती है कई बार, यदि ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए वो अपने डॉक्टर्स आपको वहाँ पे मैनेज करेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो पेशेंट के अंदर और क्या सिम्टम्स होंगे, तो पेशेंट्स की जो पल्स होगी बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देगी, आपको बहुत कम दिखाई देगी, ठीक है। तो और यदि ज़्यादा ब्लीड हो रही है यदि आपके पेट के अंदर से, तो आपको डॉक्टर वहाँ पे लवाज करेगा। लवाज मीन्स आपको एक नाक के थ्रू एक पाइप डालेगा, राइस ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उस ट्यूब के अंदर जो NH की बोतल होती है, जो फ्लूइड रहता है, यानी पानी भी आप बोल सकते हो, तो वो उसके अंदर डालेगा 250 ml या 500 ml, फिर उसको तुरंत बाहर निकाल देगा, यानी कि एक बैग कनेक्ट करेगा जिससे कि वो बाहर आ जाएगा, यानी कि अंदर जो ब्लीड हो रही है वो पूरा मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से वो आपको कर सकता है। बाकी यदि पेशेंट ज़्यादा कंडीशन सीरियस है तो आपको फोलिस भी इंसर्ट कर सकता है आपके मरीज़ को, जिसको अपन फोलिस बोलते हैं, जिससे कि जो उसका यूरिन आएगा वो उसके अंदर बैग के अंदर आएगा और वो उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना आउटपुट पेशेंट के अंदर आ रहा है, क्योंकि यह हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यूरिन आउटपुट मेजर करना। यह पर 1 घंटे में कम से कम 40 ml से ज़्यादा आना चाहिए। यदि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है तो उससे यदि रिकवर कर रहा है तो 40 ml से ज़्यादा आना ही चाहिए, ठीक। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो गई है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होगा, जो बीपी है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और जो उसकी हार्ट रेट है, पल्स जो है वो बढ़ जाएगी। पल्स क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब हमारा बीपी कम होता है तो जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा पंप करता है, ज़्यादा पंप वो यदि करता है तो जो पल्स है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेशेंट की जान बचा सकते हैं। थैंक यू। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू।